वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब हम करेंगे अगर इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर्स इशू, दैट मीन्स 100 रुपये का डिबेंचर, आपको 100 रुपये इकट्ठे देने की ज़रूरत नहीं है। आप 50 पहले दीजिए, 50 6 महीने बाद दीजिए, आप 40 अभी दीजिए और 60 15 दिन बाद दीजिए, आप 40 अभी दीजिए, 30 15 दिन बाद दीजिए, जब शेयर डिबेंचर अलॉट हो जाएंगे 20 2 महीने बाद, 10 उसके 1 महीने बाद। इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगा रहे हैं, लमसम नहीं। और कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है, कंपनी को चाहिए 70 लाख, लोगों ने 80 लाख दे दिए, तो हम 10 लाख कैसे एडजस्ट करेंगे। लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, X Limited issued 6,009% debentures of 100 each on 1st April 18, redeemable at a premium of 10% after 6 years. 100 रुपये का डिबेंचर, 6,000 डिबेंचर 10 रुपये के प्रीमियम पे इशू करने हैं। सो वी हैव 100 का डिबेंचर 10% प्रीमियम 110 रुपये। अकॉर्डिंग टू द टर्म 100 रुपये का डिबेंचर प्रीमियम पे नहीं इशू किया, रिडीम होगा प्रीमियम पे। अकॉर्डिंग टू द टर्म 60 इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। हम 60 रुपीज बोलेंगे पहले आप दो, और जब 15 दिन बाद 10 दिन बाद मैं डिबेंचर अलॉट करूंगा तो बाकी 40 रुपए दे देना। मतलब एप्लीकेशन अलग होगी, अलॉटमेंट अलग होगी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, premium on redemption issued at par and redeemable at premium of 10%, that is ₹10. So the first entry is bank account debit to डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 6,000 into 60, 6,000 into 60, नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन, नो ओनली एप्लीकेशन। अलॉटमेंट लिखना अब गलत हो जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अलग अलग हो चुके हैं। टू 9% डिबेंचर्स, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 360, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स 360। अब हमें पता लग गया कौन कौन लोग हैं, उनसे हम अलॉटमेंट मांगेंगे। अब हम पैसे मांगेंगे, पहले पैसे आए हैं, अब हम उनसे पैसे मांगेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स, एक लाइन छोड़ देना ऊपर और बीच में और बाद में पता लगेगा क्यों। 6,000 into 40, अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। एंट्री बनेगी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। सो पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे 60 रुपीज़ की, फिर वो एप्लीकेशन को हम डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर हम अलॉटमेंट मांगेंगे 40 रुपीज़ की, और फिर अलॉटमेंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, रिसीव कर लेंगे, मांगेंगे एंड रिसीव कर लेंगे। डन। अब देयर इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वी नीड टू चेक डू वी हैव एनी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। Yes, we have premium on redemption 10 rupees, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे इधर। लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
हाउ मच? 6,000 इंटू 10, 60,000। जब भी डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट्स में इशू हों तो एसपीआर, डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये तीनों चीज़ें अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में जाती है, क्योंकि इस टाइम कंपनी श्योर हो जाती है कि किस किस के पास हमारे डिबेंचर्स हैं। यहाँ पर तो लोगों ने पैसे दिए हैं, हो सकता है किसी को हमने डिबेंचर ना देने, हम वापस कर देंगे अगर उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी ना हो। सो एसपीआर, डिस्काउंट ऑन इशू, premium on redemption, if nothing is mentioned, it will be adjusted along with the due entry of allotment. Clear everyone? नोट दे दीजिए। उससे पहले ये लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करना पड़ेगा। दिस लॉस ऑन इशू विल बी रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। डेट गिवन है तो डेट डाल देते हैं, दिस इज 1 अप्रैल 18 और अब 31 मार्च 19, साल खत्म होने पर लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू लॉस ऑन इशू। रिडम्पशन की एंट्री जब भी डलनी है, 9% डिबेंचर्स प्रीमियम और रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स एंड देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। नोट, if nothing is mentioned, और कभी कंपनी नॉर्मली मेंशन ही नहीं करती इसलिए वो अलॉटमेंट पे ही जाता है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन एसपीआर मतलब प्रीमियम ऑन इशू, कॉमा डिस्काउंट ऑन इशू, कॉमा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ब्रैकेट में loss on issue will be adjusted along with due entry of allotment। हम allotment की ड्यू एंट्री में ये रिकॉर्ड करेंगे। मूविंग टू question number 4. Moving to question number 4. XYZ Industries Limited issued 2000 10% debenture of 100 each at a premium of 10। 100 का डिबेंचर 10 का प्रीमियम 110, पेएबल एज 50 ऑन एप्लीकेशन, 50 रुपए एप्लीकेशन में, 60 ऑन अलॉटमेंट। द डिबेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी एंड शो द अमाउंट्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। और ये जो 60 है इसमें 10 का प्रीमियम है, 50 + 10। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो प्रीमियम कहाँ होगा? अलॉटमेंट में। सो द फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक टू डिबेंचर application 2000 into 50, 1 lakh। Next, debenture application to 10% debentures, 1 lakh। Next, debenture allotment to 10% debentures, 2000 into 60, 1,20,000। डिबेंचर में आती है फेस वैल्यू 2000 into 50, 1 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 2000 into 10, 2 लाख। क्लियर?
110 आने थे, 50 आए एप्लीकेशन पे, 60 आए अलॉटमेंट में, और 60 में से 50 की डिबेंचर है, 10 का प्रीमियम है। अगर प्रीमियम और रिडम्पशन होता, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इफ नथिंग इज गिवन द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार, प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं है, तो हम उसे राइट ऑफ करते। पहले यहाँ था लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, आई रिपीट, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, फिर उसको राइट ऑफ करते, बट वो इस क्वेश्चन में नहीं है। व्हाट नेक्स्ट? अलॉटमेंट रिसीव करेंगे बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, हाउ मच? दिस मंथ 120, सभी आ गए, नो कॉल्स इन अरियर इज देयर। अब क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्रीज, अब रिडम्पशन होती तो एंट्री क्या बनती? 10% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स एंड देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। शो हाउ द अमाउंट्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। अब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में ये वैल्यूज कैसे शो होगी वो बताएंगे। बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, एन एक्सट्रैक्ट, एक आइडिया देना बैलेंस शीट का, पूरी बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं। Particulars, amount in rupees. First we have is equity and liabilities. उसके अंदर फर्स्ट आता है शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर आती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर आ जाती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट्स इट। बैंक तो बनाएंगे नहीं, ये देखिएगा, बैंक बनाएंगे नहीं। बैंक क्यों नहीं बनाएंगे? बिकॉज इट इज ऑलरेडी पुराना बैंक, पता नहीं हमारे पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में। डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन कैंसिल, डिबेंचर अलॉटमेंट से डिबेंचर अलॉटमेंट कैंसिल, बचा क्या? डिबेंचर्स एंड एसपीआर। नोट नंबर की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट टू मेक इट मोर क्लियर। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नोट नंबर 1, reserves and surplus. What we have in note number 1, reserves and surplus? Security premium reserve 2 lakh. You know that SPR reserves and surplus में आता है, so 2 lakh. Note number 2, long term borrowings. You know that डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो होते हैं, जो कि है 2 लाख के। 2 लाख समझ के कैसे? 2000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, चाहे 50-50 करके मंगवाए हैं, पर है तो 2 लाख, एंड एसपीआर इज 2 लाख। जस्ट अ मिनट, दिस इज 20,000, प्लीज चेक कीजिएगा, एसपीआर 20,000 है, 2 लाख नहीं है। सो दिस इज 20,000 एंड दिस इज 2 लाख। सो 2 लाख के डिबेंचर, 20,000 का प्रीमियम, कोई शेयर कैपिटल भी होगी वो पता नहीं हमें। सो कंपनी के पास 2 लाख के डिबेंचर्स हैं जो वापस करने हैं बाद में, और 20,000 का प्रॉफिट हुआ है जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में है। दिस इज हाउ विल मेक द बैलेंस शीट। Kindly complete question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस कीजिए, स्पीड अप, बच्चा गो थ्रू कीजिए।
Okay, moving to question number 3. Garvit Limited invited applications for issuing 3,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 6%. 100 रुपये का डिबेंचर 6% डिस्काउंट तो बन गया 94. द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन. सारे पैसे एप्लीकेशन पे ही मंगाए जाएंगे. एप्लीकेशन व रिसीट फॉर 3600 डिबेंचर्स. मांगे 3000 आए 3600. एप्लीकेशन ऑफ 600 वर रिजेक्टेड. 600 डिबेंचर को पैसे वापस कर दिए गए. तो फॉर एग्जांपल राम और श्याम ने 600 डिबेंचर्स मांगे थे. हमने कहा हमने आपको डिबेंचर्स नहीं देने. कंपनी की मर्जी है वो किससे लोन लेना चाहे. देयर मनी वॉज रिफंडेड. डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स. और बाकियों को डिबेंचर्स दे दिए गए. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गर्वित लिमिटेड. कुछ नहीं गिवन तो सिर्फ इशू की एंट्रीज डालनी है. रिडम्पशन की एंट्री तब डालते हैं जब मेंशन हो स्पेसिफिकली. सो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट है, बिकॉज एक ही इंस्टॉलमेंट है तो इकट्ठी एंट्री जाएगी. 3600 इंटू 94. 3600 इंटू 94 हमारे पास आ गए 3,38,400. अब हम वन वन करके चेक करेंगे सभी की एप्लीकेशंस. और 600 हमें वापस करने थे. उनका क्रेडिट स्कोर कम होगा, उनकी गुडविल अच्छी नहीं थी, फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं थी. नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. 3600 इंटू 94 टू 11% डिबेंचर्स टू 11% डिबेंचर्स. कितने डिबेंचर्स इशू किए? 3,000 डिबेंचर्स इशू किए ऑफ 100 ईच. जितने डिबेंचर इशू किए इनटू फेस वैल्यू 3 लाख. टू बैंक जो पैसे रिफंड किए हैं, जिनके पैसे वापस कर दिए. कितने पैसे वापस किए? 600 डिबेंचर्स पर 94. आपने मुझे सबने 94 रुपीज दिए, पर 3600 लोगों ने एक एक डिबेंचर सबने मांगा. टोटल 3600. 3000 तो डन. 600 मैं वापस कर दूंगा. और क्या एक्चुअल में 100 पे डिबेंचर इशू किए? नहीं. 6 का डिस्काउंट है. लॉस ऑन इशू नहीं है, डिस्काउंट ऑन इशू है. डिस्काउंट ऑन इशू 3000 इंटू 6 18,000. सो ये मैच करना चाहिए और मैच कर रहा है. 3600 पर 94 रुपीज आए, जबकि 6 का डिस्काउंट था 3000 डिबेंचर्स पर जिनको डिबेंचर दिए. एक्चुअल में 100 रुपये का डिबेंचर था और 600 डिबेंचर्स पर 94 के पैसे वापस किए गए. डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करेंगे. एसपीआर हमारे पास नहीं है. स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू. $18,000. Kindly completed question number 3.
Moving to question number 5. Moving to question number 5. X Limited invited applications for issuing 1009% debentures of 100 each at a discount of 6%. Application for 1200 were received over subscription. 100 रुपये का डिबेंचर 6% का डिस्काउंट 94 मंगवाए. 1000 डिबेंचर्स इशू करने थे, लोगों ने 1200 मांग लिए. प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो राटा? एक ऑप्शन क्या है, 1000 को 1000 दिए, 200 को वापस कर दिए पैसे. 1000 को 1000 दिए, 200 को वापस कर दिए पैसे. प्रो राटा का मतलब क्या है? सबको थोड़े थोड़े शेयर्स दिए, लेस नंबर ऑफ शेयर्स, जितने उन्होंने मांगे उससे कम दिए. जिसने 1000 मांगे, जिसने 120 मांगे उसको 100 दिए. जिसने 12 शेयर मांगे उसको 10 शेयर दिए. जिसने 6 शेयर्स मांगे उसको 5 शेयर्स दिए और थोड़ी अमाउंट रिफंड कर दी. एडजस्ट तो हो नहीं सकती, इकट्ठी अमाउंट है. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज्यूमिंग द होल अमाउंट वाज पेएबल विद एप्लीकेशन. एंट्री यही रहेगी, देखिएगा एंट्री हमारी यही रहेगी. पर यहां पर क्या हुआ था, हमने 600 रुपए डायरेक्टली एक बंदे को वापस कर दिए, राम और श्याम. और अब जो क्वेश्चन 5 कर रहे हैं उसमें हमने इकट्ठे पैसे एक ही बंदे को वापस नहीं किए, सबको थोड़े थोड़े पैसे वापस किए. क्लियर? नंबर 5, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. ₹1200 1200 डिबेंचर्स आ गए, 94 रुपीज के हिसाब से उन्होंने दे दिए. 112800. Now debenture application and allotment. To 9% debentures. हमने 1000 डिबेंचर इशू किए, 100 रुपए का एक. माइंड इट, फेस वैल्यू आएगी डिबेंचर्स पे और जितने डिबेंचर इशू किए वो. टू बैंक रिफंड, कितने रिफंड किए? 200 इंटू 94. अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये 600 रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक या दो डिबेंचर होल्डर, सारे के सारे पैसे वापस कर दिए. और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स. 200 वापस किए 94 के हिसाब से, तो किसी को 2 के शेयर वापस किए, किसी को 4 शेयर के हिसाब से वापस किए, किसी को 6 शेयर के हिसाब से वापस किए. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो है नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार. डेबिट क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए, आ रहा है. अब डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करेंगे. एसपीआर नहीं है हमारे पास. अगर पहले से एसपीआर पड़ा होता तो वो भी यूज कर सकते थे. क्या पता 2 साल पहले का एसपीआर पड़ा हो हमारी बुक्स में, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हो बट यूज करने की अब जरूरत ना हो. We can use that too. Please complete question number 5. One minute. I want you to read out question 3 and 5 and now focus on both the questions. See what is the difference between two. समझने में डिफरेंस है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस नहीं है. Take your 1 minute.
सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आप अपने आप करेंगे, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। अगर फिल इन द ब्लैंक में कोई लॉस ऑन इशू राइट ऑफ नहीं किया हुआ, डिस्काउंट ऑन इशू राइट ऑफ नहीं किया हुआ, तब भी आप उसे राइट ऑफ करेंगे और नीचे एक एंट्री डाल देंगे कि हमने राइट ऑफ की है, या फिर नीचे नोट दे देंगे कि हम इस साल राइट ऑफ नहीं कर रहे, आगे किसी साल में जाके राइट ऑफ करेंगे। सो फिल इन द, इन केसेस में तो राइट ऑफ करना जरूरी है, बट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन में यू हैव द ऑप्शन, या तो राइट ऑफ कर दीजिए, अगर राइट ऑफ नहीं करना क्योंकि फिल इन द ब्लैंक नहीं है तो दैट मीन्स कंपनी इस साल नहीं आने वाले सालों में राइट ऑफ करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 सेल्फ और इसका आंसर इसी लेक्चर के साथ गिवन है, सो दैट यू कैन वेरीफाई लेक्चर 8 एंड 9, क्वेश्चन 8 and 9 whether you have done it right or not. So we are done with the first topic, when the debentures are issued on cash, either par, premium, full subscription, under subscription, over subscription. Now move to question number 31. Move to question number 31. Difference between premium on issue and premium on redemption. प्रीमियम ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में क्या डिफरेंस होता है? 100 रुपए का डिबेंचर इशू किए तो 102, रिडीम किए तो 105। तो जो 2 रुपीज है वो है प्रीमियम ऑन इशू और जो 5 रुपए है वो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और दोनों ही क्रेडिट होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? लिखिए, राइट डाउन। सबसे पहले प्रीमियम ऑन इशू, मैं पैराग्राफ फॉर्म में लिखवा रहा हूं, टी शेप में नहीं। सबसे पहले प्रीमियम ऑन इशू हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। लिखिए, it is a capital profit, it is a capital profit known as security premium reserve, it is a capital profit known as security premium reserve या सिर्फ securities premium, security premium reserve, and can be used for the purposes specified in section 52 subsection 2, इसे ऐसे लिखते हैं, specified in section 52 subsection 2 in Companies Act 2013। प्रीमियम ऑन इशू का दूसरा नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और ये यूज हो सकता है सिर्फ उन्हीं पर्पसेस के लिए जो पर्पसेस सेक्शन 52 सबसेक्शन 52 में गिवन है, सबसेक्शन 2 में गिवन है कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें से तो एक यही है राइट ऑफ करना, जिसमें हम राइट ऑफ करते हैं एसपीआर। विल बी कमिंग दैट इन नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे लिखिए, ये कैपिटल प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि ये कभी कभार प्रॉफिट होता है, शेयर्स और डिबेंचर्स कभी इशू होते हैं सालों में एक बार, और वो प्रॉफिट रेकरिंग इन नेचर नहीं है। लिखिए, इट इज अ रिजर्व, फुल स्टॉप आगे, इट इज अ रिजर्व, ये एक रिजर्व नेचर है, जैसे कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वैसे इसकी नेचर रिजर्व है, फुल स्टॉप। It involves inflow of cash. It involves, या लिखिए, it does not involve outflow of cash. It does not involve outflow of cash. इससे पैसा जाता नहीं है, आता है, और कई बार आता नहीं, कई बार क्या होता है हम मशीनरी वगैरह खरीद लेते हैं, इसलिए मैंने इनफ्लो कट कर दिया। It does not involve outflow of cash. प्रीमियम ऑन इशू से पैसा नहीं जाता, फुल स्टॉप।
It should be disclosed. It should be disclosed in the balance sheet. It should be disclosed in the balance sheet under the head shareholder funds, under the head shareholder funds and subhead reserves and surplus, under the head shareholder funds and subhead reserves and surplus. So प्रीमियम ऑन इशू एक रिजर्व नेचर का अकाउंट है जो कि कैपिटल प्रॉफिट को शो करता है और जो सिर्फ सेक्शन 2 सेक्शन 52 के अंडर जो मेंशन है उसी के पार्ट्स में यूज किया जाता है, इससे कैश बाहर नहीं जाता। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखिए। इट इज अ कैपिटल लॉस, रिप्रेजेंट्स द लायबिलिटी फॉर द कंपनी। It is a capital loss. It is a capital loss representing liability for the company. ये कैपिटल लॉस है। प्रूडेंस प्रिंसिपल के लिए हम इसे रिकॉर्ड कर देते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, इशू के टाइम पे, और ये लाइबिलिटी है जो पेमेंट होगी रिडम्पशन के टाइम पे। फुल स्टॉप। It is paid when the debentures are redeemed and hence it is paid when the debentures are redeemed and hence involve outflow of cash and hence involve outflow of cash। जब डिबेंचर्स की पेमेंट की जाती है, रिडीम होते हैं, तब ये पे किए जाते हैं, इसीलिए कैश फ्लो का आउटफ्लो ये रिप्रेजेंट करता है and hence represent outflow of cash, full stop। इसे हम कहाँ पे शो करते हैं? इसे शो करते हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। अगर एक साल के ज़्यादा रिडीम होने हैं या अदर करंट लाइबिलिटीज में अगर इसी साल रिडीम होने हैं, लिखिए। इट इज डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट, इट इज डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट under the head non-current liabilities, under the head non-current liabilities, ब्रैकेट में current liabilities, under the head non-current liabilities, ब्रैकेट में current liabilities। अगर इस साल रिडीम करना है तो करंट लाइबिलिटी, एक साल से ज्यादा बाद रिडीम करना है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसलिए ब्रैकेट में लिखवा दिया। एंड ब्रैकेट क्लोज एंड सबहेड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ब्रैकेट में एंड सबहेड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ब्रैकेट में अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ब्रैकेट में अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ब्रैकेट क्लोज। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक कैपिटल लॉस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइबिलिटी, और जो पेमेंट कैश बाहर जाता है, पेमेंट होती है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। बैलेंस शीट में इसे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज में अदर में शो करते हैं अगर एक साल के बाद रिडीम हो रहे हैं, या करंट लाइबिलिटीज में अदर में शो करते हैं अगर एक साल के अंदर रिडीम हो रही है। टेक योर 1 minute एंड रीड आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ। आप टी शेप भी बना सकते हैं जिसके बेसिस हो जाएंगे नेचर, आउटफ्लो, बैलेंस शीट, ट्रीटमेंट, मीनिंग। रीड आउट बोथ द पैराग्राफ्स। स्पीड अप 1 minute, देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 32।
Speed up 30 more seconds, then we'll move to the next question. Okay, next is 32. State the provisions for which security premium reserve can be utilized. SPR कहाँ यूज हो सकता है, और अभी हमने क्वेश्चन 31 में देखा है, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2. लिखिए आंसर. द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आंसर नंबर 32 लिखिए. द अमाउंट ऑफ security premium reserve is utilized for the purposes specified in section 52 subsection 2. Specified for the purposes specified in section 52 subsection 2 of the Companies Act 2013. Of the Companies Act 2013. Companies Act 2013 के सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि SPR कहाँ यूज हो सकता है. फुल स्टॉप. Following are those purposes. Following are those पर्पसेस. और ये वो 5 पर्पसेस हैं. इसके अलावा SPR कहीं भी यूज नहीं हो सकता. सिर्फ यही 5 चीजें हैं. इसीलिए हम SPR को पहले यूज करते हैं राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ P&L तो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है. तो बेटर है हम SPR को पहले खत्म करें ना. और पहला पॉइंट है ये इंटरचेंजेबल है. लिखिए. फॉर राइटिंग ऑफ commission paid, expenses paid, discount allowed at the time of issue of debentures. For writing off commission paid, expenses paid, discount allowed at the time of issue of debentures. जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं उसके टाइम पे अगर कोई डिस्काउंट हो, कोई कमीशन दी गई हो या कोई एक्सपेंसेस हो तो उसके लिए यूज किया जाता है. सेकेंड, for writing off preliminary expenses, for writing off preliminary expenses and underwriting commission. For writing off preliminary expenses, underwriting commission on issue of shares. On issue of shares. ए पार्ट क्या था? डिस्काउंट के खर्चे, डिबेंचर्स के खर्चे. बी पार्ट क्या है? शेयर के खर्चे. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है शेयर इशू, कंपनी बनने से पहले के खर्चे, शेयर इशू करने के खर्चे. ए क्या था? कोई भी डिबेंचर्स की कमीशन. बी क्या है? कोई भी शेयर्स की कमीशन, अंडर राइटर्स को जो हम कमीशन देते हैं वो. और ए क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का डिस्काउंट. बी में ऐसा नहीं है क्योंकि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होते ही नहीं है.
Clear? C, write down C for writing off premium on redemption, ब्रैकेट में लॉस ऑन इशू, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ब्रैकेट में लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर्स और शेयर्स, ऑन डिबेंचर्स और शेयर्स। ये प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है क्योंकि इक्विटी शेयर्स रिडीम नहीं होते हैं। व्हाट इज द थर्ड रीजन? जो डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे या शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे, उसका प्रीमियम और रिडम्पशन या लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना। डी फॉर इशूइंग fully paid up bonus shares, कंपनी के पास इतना सारा एसपीआर इकट्ठा हो चुका है, फ्री में शेयर दे दिए जाए। आई रिपीट, कंपनी के पास इतना एसपीआर इकट्ठा हो चुका है, ना राइट ऑफ हो रहा है खर्चा डिबेंचर्स का, ना राइट ऑफ हो रहा खर्चा शेयर्स का, ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ हो रहा, वो सब राइट ऑफ हो चुका है। फिर कंपनी एसपीआर का क्या करे? मैनेजर को कमीशन दे दे? नहीं पॉसिबल, 5 रीजंस में आता ही नहीं। तो वो शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दे देगी, बोनस शेयर्स फुली पेड अप। 10 का शेयर 10 में, कोई पैसा नहीं लेगी। द लास्ट फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स, फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। जब कंपनी ने बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू कर दिया और कंपनियां बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल। एप्पल के पास इस टाइम इतना कैश है कि वो इंडिया की मेजर कंपनीज खरीद ले, फिर भी इतना कैश बच जाएगा। तो कंपनी क्या करेगी? अपनी मैनेजमेंट को कम करने की कोशिश करेगी, वोटिंग राइट्स कम करने की कोशिश करेगी, इसलिए अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की पैसे वापस कर देगी और वो एसपीआर ही यूज कर सकती है अपने इक्विटी शेयर्स को कम करने के लिए। So these are the 5 reasons under subsection 52, section 52, subsection 2 under Companies Act 2013। डिबेंचर्स के खर्चे कमीशन डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, शेयर्स के खर्चे कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, इक्विटी शेयर्स को कम करने के लिए बायबैक, और शेयर्स को फ्री में, शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देने के लिए। टेक 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स, आंसर को अच्छी तरह रीड आउट कीजिए। आंसर 32, एसपीआर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, और इसीलिए हम पहले डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर को फोकस करते हैं। टेक 1 मिनट, रीड आउट द आंसर 32। स्पीड अप, रीड आउट द आंसर। That's it. This complete our lecture number 3। जब डिबेंचर्स कैश पे इशू होते हैं तो क्या ट्रीटमेंट रहती है, एंड क्वेश्चन 8 and 9 फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।